इनटेक को भारत सरकार से कोई अनुदान मिलता है सर? रेगुलर अनुदान नहीं मिलता है, परंतु जैसे मैं पहले भी बताने वाला था कि टाइम टू टाइम ग्रांट मिलती है। एक तो स्ट्रेंथन करने के लिए, और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी ग्रांट मिलती है। जैसे जब इसको बनाया गया तो उस टाइम पर एक चार्ल्स वेलेस थे जो आयरिश थे, और उनका यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ लीड की और यहाँ अपना बिजनेस सेटअप किया, एक कंपनी सेटअप की, और उन्होंने अपना एक विल करा था कि जी मेरी डेथ के बाद जहाँ से मैंने पैसा कमाया है वहीं पर खर्च हो जाए, जिसका मतलब था मैंने इंडिया में से कमाया इंडिया में खत्म हो जाए। तो उनका काम जो था बेसिकली वो कलकत्ता में था, ईस्ट स्टेट का उनका बिजनेस था। और जब उनकी एक लास्ट जो उनका वाली वारिस था वो जब 81 में उनकी डेथ हुई, तो वो पैसा जो था वो एक तरह से सरकार के पास पहुंच गया। और जब 84 में बना तो पहला इसका जो जो कॉर्पस था वो वही पैसा इसमें डला, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने ग्रांट दी। और फिर एक स्टेज आ गई जब डिवैल्यूएशन हो गई, कॉर्पस की उतनी वैल्यू नहीं रही। जो दिल्ली ऑफिस में एम्प्लॉइज थे उनकी सैलरी का भी इशू था और कई इशू थे। तो देन अगेन गवर्नमेंट जो इंटेक ने अप्रोच किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो मनमोहन सिंह एक सिंपोजियम को इनॉग्रेट करने के लिए विज्ञान भवन में वो सिंपोजियम हुआ, वहाँ पर वो आए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वहाँ पर आए उनको उस सेमिनार पर। तो उसके बाद उन्होंने 100 करोड़ रुपए की ग्रांट दी इंटेक को अपना कॉर्पस स्ट्रेंथन करने के लिए और काम करने के लिए। वो पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, और उसका जो इंटरेस्ट आता है उससे जो बाकी काम जो है वो चलते हैं होता है। तो इस तरह से एक तो टाइम टू टाइम ग्रांट्स हैं, जब कोई जैसे एनजीओ बाकी भी एलिजिबल अच्छा, एक बार बताएं, और दूसरा चैप्टर में जैसे सदस्य 5,000 रुपया फीस देते हैं और फिर उससे आपका एक वो, तो ये जो पैसा है ये वो दिल्ली जाता है या ये लोकल स्तर पे खर्च होता है? जो मेंबरशिप फी है वो पूरा लोकल चैप्टर में रहता है, लोकल चैप्टर के अकाउंट में ही जमा होता है। वो जो आप चेक देते हो वो चैप्टर के नाम से ही होता है। जैसे इंटेक 12 चैप्टर, इंटेक कोटा चैप्टर, वो चैप्टर के पास ही रहता है पैसा। उसके अलावा अभी इंटेक से 25,000 रुपया एक साल का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट चैप्टर को मिलती है, और उसके अलावा जो कोई कार्यक्रम करना होता है उसके लिए जो अगर वो भेजते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए, उसमें से कुछ ग्रांट जो है वो उसके लिए भी मिलती है। तो इस तरह से जो है चैप्टर फंक्शन करते हैं। जो दूसरा बात मैं कह रहा था, एक पैसा तो इस तरह की ग्रांट होगी जो बीच बीच में होती है। दूसरा होता है कि गवर्नमेंट अपना काम दे देती है इंटेक को कि ये हमारा काम कर दीजिए, और उसका जो है वो बनता है एस्टिमेट कितना कॉस्ट आएगा, और उसमें ओवरहेड चार्जेस होते हैं। कोई भी संस्था जो काम करती है वो ओवरहेड चार्जेस डालती है, तो वो ओवरहेड चार्जेस इंटेक को मिलते हैं। जो जैसे कोई यूनिवर्सिटीज भी जब कोई करती हैं, उन्होंने अगर अकाउंट्स वालों ने उसका फंड मैनेज करना है, सब कुछ करना है, तो ओवरहेड चार्जेस उसमें डलते हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये हमारा फोर्ट है, इसकी कंजर्वेशन का काम है, ये इंटेक को हम दे देते हैं। तो इंटेक को दिया, उसका फिर बाद में जो है एस्टिमेट बनता है, डीपीआर जिनको बनती हैं वो बनती हैं। उसके बाद फिर फाइनली होता है डिसाइड कि इतनी कॉस्ट का ये प्रोजेक्ट है, इतना आपको अलॉट कर दिया। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, उसमें ओवरहेड चार्जेस होते हैं। जैसे अभी हमें पर्यावरण पर ये जो नेचुरल हेरिटेज डिवीजन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट दिया है, तो इस तरह से होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान में कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी ये तो मेरी एकदम नॉलेज में नहीं है, बिकॉज ऐसा कई बार नहीं मालूम होता। जो जो डिवीजन है उसके पास रिकॉर्ड होता है। पूरे इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि दो तरह की होती हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देती है या फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट देती है, और थर्ड होता है जो प्राइवेट कोई स्टेक होल्डर्स हैं वो भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं।
वो भी दे सकते हैं। तो ये है। हाड़ौती के बारे में कुछ जानकारी? इसके बारे में हाड़ौती मतलब ये जो कोटा बूंदी बाड़ा झालावाड़ जो है इसको हड़ौती का नाम तो सुना है, हाड़ौती परंतु रीजन बोलते हैं। हाँ, तो इसमें भी कोई योजनाएं चल रही हैं? नहीं अभी तो इस तरह की कोई योजना यहाँ पर नहीं है, ना ही यहाँ से कोई उसके लिए कोई गया है ऐसा प्रपोजल, क्योंकि चैप्टर्स इसीलिए बनाए गए हैं कि वो प्रपोजल्स भेजें, वो बना के उसकी एक आउटलाइन बनाएं, सिग्निफिकेंस, कुछ फोटोग्राफ्स अटैच करें और ये बताएं कि ये काम होना चाहिए। फिर जो है उसके बेसिस पर जो टेक्निकल टीम है दिल्ली हेड ऑफिस से या फिर चैप्टर के पास अपनी कोई टेक्निकल टीम ऐसी हो, दोनों में से कोई भी एक फिर टेक्निकल प्रपोजल बनाते हैं, जैसे उसको एक्सेप्ट किया जाना होता है गवर्नमेंट के पास, तो फिर वो गवर्नमेंट को देते हैं या किसी और एजेंसी को देते हैं, उसके बाद फिर वो नहीं, फंडिंग होती है। एक चीज जो देखने में आ रही है कि पूरा संपदा जो है बिखरी पड़ी है और उसका कोई धनी धोरी भी नहीं, उसकी चोरी भी खूब होती रही पहले जी और बहुत सारा काम जो किया जाना चाहिए। जी लेकिन आपके जो चैप्टर हैं हाँ कई बार ऐसा लगता है कि वो जो जितना उनको करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे, तो क्या उसमें क्या बाधा क्या है? देखिए ये ऐसा है जैसे कि कोटा में मतलब मैं सोशल मीडिया पे सक्रिय हूँ, मैंने कम से कम 50 से लेके 100 पोस्टें जो है मतलब लिखी है कई सारी पूरा संपदाओं के बारे में, उनके बिखराव के बारे में, उनके नष्ट होने के बारे में। लेकिन इंटेक जो है मतलब उसको चाहिए कि वो एक तो मतलब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है मतलब पूरा संपदाओं को लेकर के वो आ रहे हैं, मतलब पोस्ट आ रही है, एक तो ये है कि आपके सारे चैप्टर जो है ना उनको संकलित करने का प्रयास करें कि भाई वो एक तो उनको सेव करें और अपनी कोई वेबसाइट बनाए उसके ऊपर उनको डालें, ताकि कम से कम अगर काम नहीं भी हो रहा हो तब भी कम से कम एक डॉक्यूमेंटेशन तो हो सकता है। एक मिनट ये